नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं जो कि इस समय गबूड़ अवस्था पर आ चुकी है। गबूड़ अवस्था यहाँ पर कहीं पर इसको गबूड़ अवस्था कहते हैं, कहीं गर्भ अवस्था भी कहते हैं, जहाँ जिससे गेहूं पबांग की स्टेज स्टार्ट होने वाली है। जिससे कि अब अपन को इस अवस्था में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या मतलब कौन कौन सी खाद नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि आपको अब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि गेहूं की गबूड़ अवस्था में आने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। किसान साथियों, ज़्यादातर देश में अब गेहूं 60 से 65 दिन और कहीं कहीं पर 80 से 85 दिन की अवस्था में पहुंच चुका है। जो ज़्यादा सभी फसलें अभी गबूड़ अवस्था पर हैं। जो ज़्यादा लेट वैरायटी हैं वो 80 से 85 दिन में गबूड़ अवस्था पर आ जाती हैं। जो जल्दी आने वाली वैरायटी हैं वो 60 से 65 दिन में गबूड़ अवस्था पर आ जाती हैं। किसान साथियों, अब आपको गेहूं की गबूड़ अवस्था पर आपको पोटाश देना होगा, क्योंकि बहुत सी किसान साथी बेसल डोज में यूरिया और डीएपी दे देते हैं और भूल जाते हैं कि पोटाश की भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन किसान साथियों, अब जो इसकी अवस्था है गबूड़ अवस्था, यहाँ पर पोटाश का बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है। जिससे पौधे में जो बाली है वो काफ़ी शानदार निकलती है और उसमें जो दाना होता है वो भी काफ़ी शानदार और चमकदार देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, पोटाश की पूर्ति के लिए 0052 का NPK 0052 का छिड़काव करना चाहिए। अब जो क्योंकि आप जो स्प्रे के द्वारा छिड़काव करना चाहिए। अब जो क्योंकि अब जो खाद आप ऐसे ज़मीन के ऊपर फेंक के दोगे, उसका जो अवस्था है तो वो जो अब गेहूं जिस अवस्था में आ चुकी है वो अब खाद लेने में ज़्यादा वक्त लेगी और उसका उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। जो फ़ायदा आप छिड़काव विधि से देंगे तो उसका फ़ायदा 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको देना चाहिए अब बोरॉन किसान साथियों, बोरॉन देने की बेस्ट अवस्था यही है, क्योंकि जब बालियाँ निकल आती हैं और आप बोरॉन देते हैं तो उससे दाने में धब्बे आ जाती हैं, जिससे आपकी पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है और कुछ दाने नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आपको बोरॉन भी गबूड़ अवस्था पर भी देनी है, जिससे कि गेहूं अपना बोरॉन जो है जो अपना कार्य कर सके और बाली के साथ साथ दाना भी काफ़ी चमकीला और वजनदार हो। किसान साथियों, आपको गबूड़ अवस्था पर एक और सावधानी रखनी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सावधानी जो आपको गबूड़ अवस्था पर रखनी चाहिए, वो है कि आपको जब गेहूं गबूड़ अवस्था पर है तो उसमें नमी ज़रूर होनी चाहिए। नमी आपको पानी देखना है कि इसमें नमी ना ख़त्म हो जाए, पानी ज़रूर देना है, क्योंकि यही अवस्था है जहाँ पर पौधा ज़्यादा स्टेज में रहता है, जिससे परागण होता है। और फूल अगर नमी ना होगी तो आपके पौधे में फूल झड़ने की भी समस्या आएगी। तो किसान साथियों, ये जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, ये चीज़ें आपको गबूड़ अवस्था में ज़रूर करनी चाहिए। तो किसान साथी, ऐसी ही खेती किसानी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।